डियर सेल्स पार्टनर, आज हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं। सपोर्ट सिस्टम से हम टिकट कैसे रेज़ कर सकते हैं और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपकी लीड मिसिंग, लीड से रिलेटेड, रिवार्ड से रिलेटेड, सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है वो हम आपको बताते हैं। अब 3 डॉट पर क्लिक करना, सपोर्ट पर क्लिक करो। ठीक है ना, यहाँ पर आता है टिकट रेज करने का ऑप्शन। ठीक है, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ टिकट पर मिलेगा। ठीक है, टिकट में हम क्या क्या रेज कर सकते हैं वो आप चेक कीजिए। प्लस पर हमने क्लिक किया, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू नीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एरर इन एप्लीकेशन, इंक्वायरी, रिलेटेड एप्लीकेशन, रिलेटेड लीड मिसिंग, रिलेटेड पेमेंट इशू, रिलेटेड विड्रॉ इशू। ठीक है, एरर इन एप्लीकेशन इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको एप्लीकेशन में सर्वर डाउन, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन ठीक से वर्क नहीं कर रहा, इससे रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है, तो एरर इन एप्लीकेशन आप चूज़ कीजिए। ठीक है, टाइटल का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और मैसेज में आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर सेंड कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन इन सभी के डिटेल्स बता देता हूँ कि आप टिकट रेज कैसे करोगे। ठीक है, फर्स्ट मैंने एरर इन एप्लीकेशन का आपको बता दिया है। इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी या कोई भी नॉलेज लेनी है तो आप यहाँ टिकट रेज कर सकते हो। ठीक है, प्लस आपको सेविंग अकाउंट जो है वो चेंज कराना है एप्लीकेशन में, आपका जो पे आउट लेते हो वो बैंक अकाउंट बंद हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम आ गई है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर इंक्वायरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, आगे भी बताऊँगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब रिलेटेड एप्लीकेशन, रिलेटेड एप्लीकेशन मीन्स आपको हमारी एप्लीकेशन को कुछ सजेशन करना है, जैसे कि आप ये लेके आइए, आप ये प्रोजेक्ट बढ़ाइए, आपको ये करना है, या फिर आपको ही ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पर यहाँ पर रिलेटेड एप्लीकेशन डाल के टिकट रेज कर सकते हो कि मुझे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही टिकट रेज करेंगे 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको उसी पर रिप्लाई मिल जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है रिलेटेड लीड मिसिंग। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है ना, और वो आपके प्रोजेक्ट में व्यू लीड में जाके दिख नहीं रही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर रिलेटेड लीड मिसिंग, ठीक है ना, आप यहाँ पर डाल सकते हो। रिलेटेड लीड मिसिंग में यही करना है आपको, या फिर व्यू लीड में आपकी कोई भी लीड ऐड नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेटेड पेमेंट इशू। ठीक है ना, रिलेटेड पेमेंट इशू का मतलब है किसी भी लीड का पे आउट नहीं मिला, या स्टेटस में लीड का स्टेटस लीड कन्फर्म आ रहा है, अकाउंट नॉट ओपन आ रहा है, लेकिन आपने वो अकाउंट सक्सेसफुली सेल कर लिया है। ठीक है ना, यानी कि वो अकाउंट ओपन हो गया है, या क्रेडिट कार्ड सेल हो गया है, या फिर पर्सनल लोन जो है वो आपको सेल कर दिया है आपने। ठीक है, बट उसका आपको रिवार्ड नहीं मिला है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, रिलेटेड पेमेंट इशू यहाँ पर रेज करना है। ठीक है ना, टिकट रेज के लिए रिलेटेड पेमेंट इशू रेज करोगे आप। रिलेटेड विड्रॉ इशू का मतलब होता है कि आपने विड्रॉ रिक्वेस्ट डाली है और हमारी विड्रॉ रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल करने का टाइम वर्किंग 3 डेज़ होता है। यानी कि अगर आपने सैटरडे को डाली है रिक्वेस्ट तो संडे काउंट नहीं होगा। वर्किंग 3 डेज़ मीन्स हॉलीडे नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि टिकट रेज करते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अकाउंट से रिलेटेड आपको टिकट रेज करनी है। ठीक है ना, तो अकाउंट से रिलेटेड मैंने बताया आपको इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी पे जाइए। ठीक है, टाइटल मीन्स सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट डालिए चेंज बैंक अकाउंट। ठीक है, मैसेज में यहाँ पर अपना नाम डालिए, नाम डाल देता हूँ जैसे राजेश सिंह। आप अपने जो मैक्सन में अकाउंट है वो चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा जो है टिकट रेज तरीका होता है एक टिकट रेज करने का। मैसेज का मतलब ये नहीं है आप चैटिंग की तरह उसे कर देंगे। ठीक है, तो नेम में अपना जो है पूरा नाम डालिए। ठीक है, अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी हो। मैं एक नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ जो भी है। ठीक है, यहाँ पर बैंक नेम, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालनी है। सब मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे मेजर बात आपको डालना है यहाँ पर IFSC कोड। ठीक है, IFSC कोड आपको पता ही होगा कि IFSC कोड होता है क्या, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने SBI का
जो है डाल दिया है। तो आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स जो है वो डालनी है। तो यहाँ पर आप अपना क्या डालेंगे, नीचे थोड़ा सा टैग लाइन में जैसे कि अच्छा लगता है रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ चेंज माई बैंक अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये लाइन मैंने नीचे इसलिए डलवाई है ताकि थोड़ा सा जो टीम होती है ना उसको भी अच्छा लगता है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो और बहुत अच्छे लैंग्वेज में आपने ये टिकट रेज की है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या कर देना, आपको यहाँ पर इतना डिटेल्स हो गई हैं, सेंड कर देना है। ठीक है ना, ये आपकी टिकट जो है इंक्वायरी, ठीक है ना, एक्टिव हो गई है आज की डेट में। ठीक है ना, जो रिप्लाई आएगा मैक्सन टीम का वो यहाँ पे आएगा। तो रिप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिप्लाई आएगा टीम का रिप्लाई नहीं आया तो आपको अकाउंट को चेंज करके, ठीक है ना, टिकट को क्लोज कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक्टिव आ रहा है ना, यहाँ पर डीएक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट चेंज हो गया है और यहाँ पर डीएक्टिव हो गया है। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे रिलेटेड लीड से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, रिलेटेड लीड से, जैसे कि आपका जो अकाउंट है, इस अकाउंट का जो स्टेटस है कुछ भी हो गया है, ठीक है ना, तो रिलेटेड यहाँ पे जाओगे, लीड के जो स्टेटस डालने के लिए पेमेंट इशू, आपको लीड की पेमेंट नहीं मिला है ना, तो रिलेटेड पेमेंट इशू, ठीक है ना, लीड यहाँ पर सब्जेक्ट में डालोगे लीड पे आउट नॉट रिसीव। ठीक है, लीड पे आउट नॉट रिसीव, यहाँ पर अब ये तो डाल दिया लीड पे आउट नॉट रिसीव। अब हमको क्या पता चलेगा कि कौन सी लीड का पे आउट आपको नहीं मिला है, मैक्सन की टीम को कैसे पता चलेगा कि आपको लीड का जो पे आउट है वो नहीं मिला है। तो कैसे डालना है, मैसेज में डिस्क्रिप्शन पूरा कैसे डालना होता है, यहाँ पर डालना होता है प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एंजल 1। ठीक है, फिर उसके नाम पर कस्टमर नेम, ठीक है, यानी कि जिसको आपने रेफ़र किया था उसका पे आउट नहीं मिला है, ठीक है ना, तो उसका नाम डाल देना है। जैसे कि सपोज दैट मैं डाल देता हूँ राजेश XYZ, मैंने राजेश डाला है। ठीक है, आप अपना जो कस्टमर को रेफ़र किया आप उसका नाम डालेंगे जिसका पे आउट नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर डालना है आपको उनका मोबाइल नंबर, यानी कि लीड का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना। ठीक है ना पार्टनर्स, इसमें डालना है कस्टमर का मोबाइल नंबर। तो जैसे ही मैं डाल देता हूँ सपोज दैट कुछ भी, ठीक है ना, आप अपने जो कस्टमर का है वो मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे लिख देना कोई भी टैगलाइंस, बस इतना ही बहुत है यहाँ पर। ठीक है ना, लीड पे आउट नॉट रिसीव के लिए तो काइंडली प्लीज़ चेक माई लीड। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना, आगे सेंड कर देना है। ठीक है ना, तो ये देखिए आपको रिलेटेड पेमेंट इशू वो भी हो गया है, इंक्वायरी, ठीक है ना, वो भी आपको रेज हो गया। इंक्वायरी कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंक्वायरी कर रहे हो कि लीड का हमको पे आउट नहीं दिया गया आपकी साइड से, आपकी लीड में लीड कंफर्म दिखाई दे रहा है, अकाउंट नॉट ओपन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपका अकाउंट ओपन हो गया है, या जो भी क्रेडिट कार्ड है वो सेल हो चुका है, या पर्सनल लोन है आपका वो सेल हो चुका है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना होता है, ठीक है, ऐसे ही टिकट आपको रेज करना है, और बाकी के जो ऑप्शन है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, टिकट रेज करना भी बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना, टाइटल में मेन इशू डालना है क्या है, और मैसेज में पूरा, अगर टिकट को मतलब लीड में क्या डालना है आपको, जैसे प्रोजेक्ट है, पहले तो प्रोजेक्ट नेम डालो, फुल डिटेल्स डालनी होती है ताकि उनको समझ में आ जाए। पहले प्रोजेक्ट नेम डालो, फिर कस्टमर का नाम डालो, फिर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालो, ठीक है ना, और सबमिट कर दो। यहाँ पे क्या है, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैक्स अर्न टीम 100% रिजॉल्व करेगी। सबसे खास बात यह है, ठीक है ना, आप ऐसा मत करना, ठीक है ना, कि लीड रिजेक्ट हो गई है और आप टिकट रेस पर रेस किए जा रहे हो, रेस पर रेस किए जा रहे हो, रेस पर रेस किए जा रहे हो। तो टिकट रिजेक्ट का हमारे अकॉर्डिंग मतलब है कि आपने अकाउंट ओपन किया है, वो किसी ना किसी रीज़न से हमारे रिपोर्ट में नहीं आया। अब 100 रीज़न हो सकते हैं उसके, ठीक है ना, तो आप क्या, आपको पता चल गया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपको सपोर्ट के कितने फ़ायदे हैं। आप व्हाट्सएप पे जाके चैट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर टिकट रेज करो ना, आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आपको शायद मे भी पता चल गया होगा कि आपको टिकट रेज कैसे करना होता है।